ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम एक विशेष विषय पे चर्चा करेंगे कि किसी जिज्ञासु ने मुझसे एक प्रश्न किया है कि ज्योतिष इतना झूठ क्यों बोलते हैं। जो ज्योतिष करने वाले लोग हैं, ज्योतिष विद्या का प्रचार करने वाले लोग हैं, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे यंग यूट्यूबर भी हैं। तो वो जो अपनी बातें बोलते हैं वो उसमें वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, झूठ का सहारा बहुत ज़्यादा लेते हैं। और कई बार सिर्फ तुक्का लगाया जाता है कि भाई ऐसा हो जाएगा, और हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो उनके पास अपने तर्क होते हैं, वो घुमा फिरा कर अपनी बात को फिर से घुमा देते हैं। लेकिन झूठ बोलने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो झूठ बोलने की प्रक्रिया मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने बताया कि कोई ज्योतिषाचार्य है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, कोई ज्योतिषाचार्य हैं, यूट्यूब पर उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, लाखों फॉलोअर हैं, और वो जो है उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ममता बनर्जी इस बार चुनाव 2026 में ममता बनर्जी जो है वो चुनाव जीतेंगी, वो चुनाव हारेंगी नहीं, वो पक्का जीतेंगी, अभी भी जीतेंगे, उसके आगे वाला चुनाव भी वो जीतेंगी। लेकिन ममता बनर्जी बुरी तरह से हारी हैं, कोई छोटी मोटी हार नहीं है, बहुत बड़ी हार है। तो एक ज्योतिषाचार्य ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी। दूसरे एक ज्योतिषाचार्य हैं, किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि 20 मार्च के बाद जो है वो अग्निकांड हो जाएगा, बहुत जगहों पर अग्निकांड होगा। अब कहीं कहीं पर कुछ अग्निकांड हुआ तो उन महाशय ने कहा कि देखो अप्रैल आते ही अग्निकांड शुरू हो गया, कई जगहों पर अग्निकांड होने लगा। और गाजियाबाद में एक अपार्टमेंट के अंदर अग्निकांड हो गया, छत्तीसगढ़ में एक अग्निकांड। अब उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना कि भाई गाजियाबाद में 500 से 1000 घर उस अग्निकांड में जल के राख हो गए, इस तरह से बोलना, जो कि हुआ भी नहीं है। हाँ, अग्निकांड हुआ एक अपार्टमेंट के अंदर, 8 फ्लैटों में उस अग्नि का असर हुआ, तो उस 8 को आप 500 और 1000 बोल जाइए। तो उन्होंने शिकायत की। फिर एक ज्योतिषाचार्य है, वो कभी मंगल को लेकर, कभी बुद्ध को लेकर वो ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां कर देते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि वो बड़ा ही विचित्र होता है, बड़ा डराने वाला, बड़ा भयभीत करने वाला, और उपाय भी बड़े विचित्र होते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें चलती हैं, और फिर जब व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है, व्यक्ति को कोई प्रभाव उसका महसूस नहीं होता है, तो व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। अब कोई व्यक्ति खुले मुंह ममता बनर्जी को बोल दे कि वो जीत जाएंगे चुनाव के पहले, और फिर बाद में जो है वो हार जाएं, तो फिर वो ज्योतिष अपने आप को क्यों वो प्रचार कर रहा है कि वो एक ज्योतिषी है, और क्यों भविष्यवाणियां किए जा रहा है, क्यों आए जा रहा है वो। तो अब ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है ज्योतिषियों के साथ। अब जो है, चलिए ठीक है, ये बात तो है, ये समस्या तो है। दूसरा एक समस्या की, एक बार क्या हुआ, कोई क्रिकेट मैच हो रहा था और वहां पर 5-5 ज्योतिषियों की टीम बुला ली, आज तक वालों ने या किसी टीवी चैनल ने, मुझे न्यूज चैनल, बड़े न्यूज चैनल ने, जो नेशनल लेवल के न्यूज चैनल, उसने बुला ली, शायद आज तक या कोई दूसरा चैनल, IBN 7 या कोई भी हो, मुझे इतना चैनल का नाम ध्यान नहीं है, लेकिन जो है बुला ली। अब 5 ज्योतिष बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई भारत जो है मैच जीतेगा, और 5 ज्योतिष ये बोल रहे हैं भारत जो है मैच हारेगा। अब वो ज्योतिष आपस में बहस कर रहे हैं, वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं, नहीं इस ग्रह का प्रभाव है, इसकी महादशा चल रही है, इसकी अंतरदशा चल रही है, यहां पर ये आ रहा है, वो ग्रह आ रहा है, तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। अब पांचों के पांचों पूरा सेशन में उधर मैच खेला जा रहा है, और पूरा सेशन जो है मैच के साथ इन ज्योतिषियों का चल रहा है, और 5 ज्योतिष जो है कह रहे हैं कि मैच जीतेगा, 5 ज्योतिष जो है कह रहे हैं कि मैच हारेगा। चलो भारत मैच जीत गया। अब उन ज्योतिषों का धंधा जो है या प्रोफेशन जो है उसमें 4 चांद लग गए, जिन्होंने कहा था जीतेगा। अगर हार जाता तो हारने वाले कहने वालों की 4 चांद लग जाती, चांदी बन जाती फिर तो उनकी। तो अब ये तरह से आप यूट्यूब पर देखेंगे, ज्योतिष जो है एक इस प्रकार की चीज बन चुकी है कि वास्तव में ज्योतिष का जो मूल अर्थ है या मूल उद्देश्य है वो पूर्ण ही नहीं हो रहा है। एक बात मैं आपसे सीधे तौर पे कहता हूं, सीधे तौर पे कहता हूं, आप गांठ बांध लीजिए और इसको समझ लीजिए। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप चाहे किसी भी ज्योतिष के पास जाइए, आपको कभी भी लाभ मिलने वाला नहीं है। क्यों मिलने वाला नहीं है? क्योंकि वास्तव में ज्योतिष विद्या क्या है? ज्योतिष विद्या एक अध्यात्म विद्या है। ज्योतिष विद्या के लिए नहीं कहा गया है कि यह भविष्यवाणियां करने वाली विद्या है कि भाई ये भविष्यवाणी हो जाए, वो भविष्यवाणी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ठीक है, तो ज्योतिष विद्या का यह उद्देश्य नहीं है। ज्योतिष विद्या एक अध्यात्म विद्या है, और ज्योतिष के ग्रहों को जो समझ लेता है, जो भी व्यक्ति एक बार
इन जो हमारे जो 9 ग्रह हैं और 12 भाव हैं, 30-30 डिग्री के 12 भाव, 360 डिग्री टोटल हो जाता है। तो अब जो 12 भाव हैं और जो ग्रह हैं और उन ग्रहों की मूल प्रकृति को जो अच्छे से समझ गया है, जिसको समझ में आ गया है कि ग्रहों की मूल प्रकृति क्या है, और वो ग्रह जो है किसी स्थान पर बैठकर, किसी भाव में बैठकर या किसी राशि में बैठकर, किसी नक्षत्र में बैठकर वह किस तरह का परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, जिनको वास्तव में समझ में आ गया है और जिन्होंने समझ लिया है कि राहु कैसे परिणाम देगा, केतु कैसे परिणाम देगा, जिन्होंने समझ लिया है वो एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि ज्योतिष एक अध्यात्म विद्या है। जिन्होंने भी ग्रहों को बहुत अच्छे से समझ लिया है वो ज्योतिष को अध्यात्म विद्या के रूप में ग्रहण करने लग जाते हैं। यद्यपि ये कहा भी गया है शास्त्रों में कि ज्योतिष अध्यात्म विद्या है, तो ज्योतिष जब अध्यात्म विद्या है तो अगर कोई भी ज्योतिषी आध्यात्मिकता से शून्य होकर, जिसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, और आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं होता कि हम पूजा कर लेंगे तो हमारे पास हम करोड़पति बन जाएंगे, हम पूजा कर लेंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी, हम ये कर लेंगे तो हमारी शादी हो जाएगी, हमें हमारा बॉयफ्रेंड दोबारा, हमारा जो एक्स चला गया था वो वापस आ जाएगा। बहुत सारे ज्योतिष जो है लगे हुए एक्स को वापस लाने में। वो लड़कियां जो है ज्योतिषों के पास जा रही हैं, मेरा एक्स वापस आएगा कि नहीं आएगा। क्या यही ज्योतिषी है और यही ज्योतिष विद्या है? क्या मूल शास्त्र इसी तरह से, हमारे वेद क्या ज्योतिष विद्या को इसी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं? प्रश्न यह है। तो इसलिए मैं कह दे रहा हूं, जो ज्योतिष जिसकी वाणी में आध्यात्मिकता नहीं है, और आध्यात्मिकता मतलब मोक्ष मार्ग, संसार का मार्ग नहीं, मोक्ष का मार्ग, जिसकी वाणी में आध्यात्मिकता नहीं है वो जीवन के मर्म को ना समझता है और ना किसी को समझा पाएगा, तो वो कभी सही भविष्यवाणी या सही मार्गदर्शन भी नहीं करेगा। ज्योतिष का उद्देश्य भविष्यवाणी नहीं है, ज्योतिष का उद्देश्य मार्गदर्शन है, ना कि भविष्यवाणी है, मार्गदर्शन होना। तो सही मार्गदर्शन करना, जब आप जन्म कुंडली, जब कोई ज्योतिष किसी का जन्म कुंडली देखता है तो सिर्फ ये उसका उद्देश्य नहीं होता है कि उसका बॉयफ्रेंड, उसको बॉयफ्रेंड से शादी होगी कि नहीं होगी, नौकरी सरकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, करोड़पति बनेगा कि नहीं बनेगा, बल्कि वो उसके ग्रहों के आधार पर उसे समझा दे कि जीवन क्या है, जीवन की क्या दिशा और दशा रहने वाली है, उसे समझा दे। और जो ज्योतिष केतु का प्रभाव बताए ही ना, सुनाए ही ना, वो ज्योतिष कहां हुआ? केतु मतलब झंडा, केतु जहां बैठ गया वहां झंडा गड़ गया। केतु जिस भाव में बैठ गया जन्म कुंडली के, वहां झंडा गड़ गया। उसके फल को, उसके परिणाम को कोई रोक नहीं सकता, वो देगा ही देगा। वहां केतु बस जरूरत पूरा करने लायक स्थिति को छोड़कर सब कुछ खत्म कर देता है और पूर्व जन्मों, पिछले जन्मों के कर्मों का फल वहां से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, एक वैराग्य का ग्रह है। वो नहीं चाहता कि आप आसक्त रहो। तो ऐसा कौन सी जन्म कुंडली होगी जिसके कुंडली में केतु कहीं ना कहीं बैठा होगा? ना भाई, किसी ना किसी भाव में तो केतु बैठेगा। तो आपने केतु का जो प्रभाव है, केतु का जो परिणाम है, वो आपने बताया नहीं, बस आपने लालच दिया कि हम अपनी विद्या से, अपने उपाय से तुमको करोड़पति बना देंगे, तुमको अरबपति बना देंगे, तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा देंगे, तुमको मनचाही स्त्री दिलवा देंगे, तुम्हारा सुंदर स्त्री से विवाह हो जाएगा, तुम्हारा राजकुमार से, करोड़पति लड़के से विवाह करवा देंगे, आ जाओ हम तुम्हें उपाय बता देते हैं। ये ढोंगी ज्योतिषों का काम है, ये पाखंडी ज्योतिषों का काम है। या तो खुद उन्होंने अभी तक ज्योतिष विद्या की उस गहराई तक नहीं पहुंच पाए हैं, उस गहराई तक नहीं उतर पाए हैं, और ना वो आपको उतरने देंगे। तो ऐसे जो ज्योतिष हैं वो वास्तव में समाज को भ्रमित मात्र कर रहे हैं। तो ठीक है, ज्योतिष विद्या में बहुत कुछ सारी अच्छी बातें होती हैं, कई ग्रह अच्छा फल दे रहे होते हैं, कई ग्रह बुरा फल दे रहे होते हैं, उसको समझना जरूरी है। सिर्फ अच्छे अच्छे को ग्रहण मत करो। और कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं कि कोई पंडित जी, कोई ज्योतिष बाबा मिल जाए, वो बता दे और हम बस चुनाव जीत जाए, नेता बन जाए।
कुल मिलाकर जीवन का मर्म अगर समझ में आ जाए, और जिस दिन आप ज्योतिष को अच्छे से समझते हैं ना, मैं बता दूं मेरा अपना पर्सनल अनुभव, मैं भी ज्योतिष को सीखने से पूर्व मैं भी यही मानता था कि मैं ज्योतिष सीख लूंगा तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर दूंगा और फिर जो भविष्यवाणियां करके बड़ा फेमस हो जाऊंगा। ऐसा विचार मेरे मन में भी था। लेकिन जितना इस ज्योतिष को समझने में मैं लगने लगा, केतु का प्रभाव समझने लगा, सूर्य का प्रभाव, लोग कहते हैं सूर्य कीर्ति दिलाएगा, सूर्य यश दिलाएगा, सूर्य वो दिलाएगा। अरे भाई रहने दो, क्रूर ग्रह है, ठीक है, सन्यास भी दिलवा देता है। और ज्यादातर जो सन्यासी बनकर चोला पहन के जो लोग घूम रहे हैं ना कहीं सूर्य के प्रभाव में वो जरूर होते हैं। और सूर्य की दशा महादशा चलती है तो कई लोग अपना घर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, कई लोग जो है सन्यास ले लेते हैं, कई लोग आश्रमों में जाके बैठ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, मिल सकता है, यश मिल सकता है, कई बार सूर्य से ज्यादा यश आपको राहु दिलवा देता है। बहुत बड़े बड़े जो आध्यात्मिक गुरु हैं हमारे देश के अंदर, वर्तमान की बात कर रहा हूं, जो बहुत प्रसिद्ध होकर बैठे हैं, उनकी जरा जन्म कुंडली और दशा निकालिए, देखिए राहु चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये लोग ज्योतिष लोग हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं, वो जरा होमवर्क कर लेंगे अपना। तो प्रसिद्धि, तो इसलिए जो है ज्योतिष किस ढंग से, ज्योतिष वास्तव में जिस दिन आपको सही से समझ में आ गया ना, ग्रहों की बातें सही से समझ में आ गई, वैराग्य आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा बस प्रकृति का प्रपंच चल रहा है ये और कुछ नहीं है। बेकार में मैं यहां मत्थापच्ची कर रहा हूं इस संसार में। तो जिसको ये संसार बात समझ में आ जाए कि संसार में कुछ रखा धक्का है नहीं, बस अपनी ड्यूटी करनी है, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जो मिलना होगा मिल जाएगा। उसमें प्रसिद्धि भी मिल सकती है, उसमें दौलत भी मिल सकती है, लेकिन जब तुम विशेष प्रयास करते हो प्रकृति के साथ, जब तुम एक अलग खेल खेलना शुरू करते हो, तो प्रकृति फिर दंड भी वैसा देना शुरू कर देती है। तो अब क्या है कि ज्योतिषियों में भी प्रतिस्पर्धा है यूट्यूब के ऊपर और ऐसे सोशल मीडिया पर, तो वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मेरी भविष्यवाणी सही तो मेरी भविष्यवाणी सही। अब किसी महोदय ने ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी, अब लोग उसके पीछे पड़ गए, बेटा तुमने झूठ बोला था, तुमने गलत भविष्यवाणी क्यों कर दी। अरे सबसे अब एक भविष्यवाणी मैं आपको करता हूं कि मार्च के महीने में, मार्च या अप्रैल के महीने में सुसाइड केसेस बढ़ते हैं। और अगले जो वर्ष आएगा 2027 में, आप देख लीजिएगा कि जैसे ही अप्रैल के महीने में, अप्रैल लास्ट तक कुछ समय ऐसा आएगा जिसमें कि बड़े बड़े जितने भी शहर हैं दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, और जितने भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो स्टेट्स के अंदर हो, लखनऊ हो, पटना हो, जयपुर हो, इन सभी शहरों में आपको युवाओं के द्वारा सुसाइड केस मिलेंगे, युवाओं के द्वारा सुसाइड केस आपको मिलेंगे। अब इसमें कोई ज्योतिष नहीं है, मैं बताऊं, इसमें कोई ज्योतिष नहीं है भैया। बोर्ड एग्जाम्स, 12th बोर्ड के पेपर्स होते हैं और उनके रिजल्ट्स आते हैं, और जब उनके रिजल्ट्स आते हैं अप्रैल में या मई में, उसके जब रिजल्ट्स आते हैं तो आप ये देख लीजिए, आप हर जितने भी शहर हैं बड़े बड़े, उनमें सुसाइड केस मिलेंगे। उसमें 2-4 युवा जो है 12वीं क्लास में फेल करने वाले या कम नंबर आने वाले, कोई फांसी पे लटका होगा, कोई जहर खाया होगा, ये कॉमन है, ये मैंने बहुत पहले चेक करके रखा हुआ। अब जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू होगा, गर्मी बढ़ेगी, लू चलनी थोड़ी थोड़ी शुरू होगी और अग्निकांड की घटनाएं होंगी। कहीं पर कोई झुग्गियां जल गई, एक साथ 200 झुग्गियों में आग लग गया, कहीं अपार्टमेंट में आग लग गया मई के महीने में, अप्रैल के महीने में, और फिर तो जून जुलाई आते मौसम बदलना शुरू हो जाता है और इस बीच में लोग सतर्क होने शुरू हो जाते हैं। तो आगजनी की घटनाएं घटती हैं, ये हर साल घटती हैं। अब तुम जो है ग्रहों का जोड़ तोड़ लेकर भविष्यवाणी कर दो कि यहां आगजनी हो गई और बढ़ा चढ़ाकर फिगर बता दो, जहां पर 8 घर जले तुम बताओ कि 500,000 जल गए। अरे 500,000 कोई मामूली बात होती है क्या? तो इसलिए जो ज्योतिष है वो अब एक, मतलब कि एक शोमैन बन चुका है, वो एक जोकर बन चुका है, कह लीजिए शोमैन बन चुका है। पता नहीं लोग अपने चैनल को, हाँ ठीक है, अब जितना आप शोमैन बनते हैं, जितना ज्यादा आप वाहियात बातें करते हैं, उतना आप फेमस भी हो जाते हैं, ठीक है, उतने व्यूज भी मिल जाते हैं, व्यूज के कारण यूट्यूब में कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाता है लोगों का, ठीक। तो व्यूज से कमाई करने का एक जो चल रहा है आजकल, एक ट्रेंड चल रहा है, तो वो सब चीजें
फिर जो है काम कर रही हैं। तो अब इसमें हमें ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। तो मामला कुछ और है, ज्योतिष तो एक बहाना है। तो ऐसे ज्योतिषी जो इस तरह की बातें आपसे वादा कर रहे हैं, आपका अपना प्रचार कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे भैया मतलब प्रारब्ध फेल है। जो होगा प्रारब्ध के अनुकूल होगा। कोई उपाय भी काम करेगा तो प्रारब्ध के अनुकूल ही काम करेगा, नहीं तो काम भी नहीं करेगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर जहां तक क्योंकि मैंने जो भी अध्ययन किया, मैं विज्ञान का भी अध्ययन करता हूं तो इसी उद्देश्य से करता हूं कि ये जीवन क्या है समझ में आ जाए, जीवन की गुत्थियां सुलझ जाएं। तो ज्योतिष भी वही है। ज्योतिष हमारे जीवन की गुत्थियों को सुलझाता है, हमें मार्गदर्शन देता है। तो मेरा जो ज्योतिष अध्ययन का उद्देश्य है, ज्योतिष जो भी कंसल्टेशन में देता हूं, लोग मुझसे अपनी जन्म कुंडलियां दिखाते हैं और पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। हाँ, सशुल्क होता है, उसकी दक्षिणा बिल्कुल लगती है, आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। जो हमारे ट्रस्ट मेंबर्स हैं या ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स कर चुके हैं या ऑफलाइन कोर्स कर चुके हैं, जो मेंबर्स में ही हम उनको मानते हैं, तो उनके लिए मात्र 1100 रुपए होता है, नहीं तो 2000 रुपए प्रति व्यक्ति का ये दक्षिणा शुल्क ये होती है कंसल्टेशन के लिए। लेकिन मेरा उद्देश्य होता है आपका मार्गदर्शन हो, आपके जीवन का मार्गदर्शन हो। कौन सा पक्ष जीवन में मजबूत है, कौन सा पक्ष कमजोर पड़ रहा है, कहां पर रत्न धारण करने की आवश्यकता है कि जिससे जीवन में कुछ संतुलन बनना शुरू हो जाए, और कहां पर संतुलन ही महत्वपूर्ण है। परम सुखी इस संसार में कोई नहीं हो पाता, चाहे वो अरबपति, करोड़पति, खरबपति, कुछ भी हो, ट्रिलियनेयर हो, वो कुछ भी हो। ठीक है। केतु जहां डेंट मारता है वहां से लाइफ में डेंट तो रहेगी। हाँ, उस डेंट को कवर किया जा सकता है अगर वैराग्य आ जाए, अगर एक्सेप्टेंस आ जाए, वैराग्य आ जाए तो कमियां रहेंगी। चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो पावरफुल आदमी हो बहुत बड़ा, फिर भी जो डेंट ग्रह देंगे वो तो लाइफ में डेंट बनेगा। तो कहीं ना कहीं से ग्रह आपको कमियां रखेंगे और कहीं से आपको पूर्णता देंगे, कहीं से आपको बहुत अच्छी चीजें दे रहे होंगे। ठीक है। और चाहे वो कोई भी हो, कैसी भी कुंडली हो, और कहीं पर ग्रह आपको गलत दिशा दे रहे होंगे, वहां पर आपको रॉन्ग ट्रैक पर जाने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ कुंडली में ग्रहों का कुछ ऐसा योग बन जाता है कि आप गलत दिशा में जा सकते हैं, गलत कर्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं और वहां फंस सकते हैं। तो उसका मार्गदर्शन हो कि भाई व्यक्ति बचे ऐसी चीजों से, उसका कुछ उपाय हो सकता है। कर्मों के माध्यम से उपाय सबसे पहले करना चाहिए। कोई पूजा पाठ और कुछ तंत्र मंत्र करवाने के पहले वो अपने कर्मों में क्या बदलाव लाए, अपनी जो आदतें हैं उसकी, उन आदतों में क्या बदलाव लाए कि भाई उसका जीवन सही हो जाए। तो मार्गदर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है, भविष्यवाणी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ज्योतिषियों में अपना कंपटीशन है, उनकी नोकझोंक सोशल मीडिया पे चलती रहती है, उनके झगड़े भी, एक दूसरे को नीचा दिखाना। आजकल तो मैं देख रहा हूं कुछ लोग जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं, ऐसा भी कर रहे हैं। मैंने किसी ज्योतिष का नाम नहीं लिया, मैंने कुछ लोगों का सुना है, तो बड़े ही प्रसिद्ध हो रहे हैं, बड़े प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रखते हैं माइक के ऊपर, बड़े ही जैसे पता नहीं कितने मैच्योर और कितने वो हैं। ठीक है, आप रखिए, लेकिन मूल रूप से ज्योतिष अध्यात्म विद्या है। अगर व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर ना आए, ज्योतिष को समझ लेने का उद्देश्य है कि आप अपने आप आध्यात्मिक हो। जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप आध्यात्मिक होने लगेंगे, आपके अंदर वैराग्य आने लगेगा, जब आप ज्योतिष को अच्छे से समझ जाएंगे तो। ठीक है। क्योंकि कुछ ग्रह और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं हमारे जन्म कुंडली में कि भाई इस जगह से उम्मीद रखो ही मत। ज्यादा उम्मीद रखोगे तो दुखी रहोगे। ग्रहों की कुछ प्लेसमेंट ऐसी होती है, ठीक है, तो उस जगह से ज्यादा उम्मीद रखोगे, दुखी रहोगे। उसका कोई उपाय बता दीजिए, उपाय बताने को बता दिया जाएगा, लेकिन वो जो बैठ गया, जहां झंडा गड़ गया वो गड़ गया। ठीक है, उपाय कर लो, थोड़ा बहुत शायद हल्का फुल्का कुछ असर पड़ जाए। तो इसलिए कुल मिलाकर उपाय स्वीकृति होती है, स्वीकार्य भाव होता है। ठीक है, वैराग्य होता है, कई बार उपाय वैराग्य ही होता है। तो चलिए, तो ये सब बातें होती हैं। तो ज्योतिष को जब अध्यात्म विद्या की तरह प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब ज्योतिष हमें झूठ लगेगा, ज्योतिष हमें पाखंड लगेगा। ऐसे ही ज्योतिष विद्या को और वैदिक विद्या को अपमानित कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, जो इस तरह की भविष्यवाणियों का बाजार खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे जो ज्योतिष हैं वो हमारे साथ, वो वेदों के साथ भी अनर्थ कर रहे हैं, ग्रंथों के साथ भी अनर्थ कर रहे हैं, समाज के साथ भी अनर्थ कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं वो लोग। जिस दिन आपने समझ गया कि ये तो शुद्ध आध्यात्मिक विद्या है, इसे तो समझने की आवश्यकता है
और समझ आ जाएगा तो अध्यात्म समझ में आ जाएगा, जीवन समझ में आ जाएगा, जीवन जीना कैसे है वो समझ में आ जाएगा, वैराग्य आने लगेगा, फिर हम वैराग्य की ओर बढ़ने लगेंगे अपने आप, वो स्वतः वैराग्य होगा। ज्ञान से जो वैराग्य होता है ना, वो बड़ा प्रभावशाली होता है। जबरदस्ती का वैराग्य टूट सकता है, लेकिन जिसको ज्ञान हो गया कि मिर्ची तीखी है तो इसको सीधा मुंह में खाना नहीं है क्योंकि तीखी है ये, जिसको ज्ञान हो जाता है तो वो अपने अंदर वैराग्य की को स्थापित कर लेता है। तो ज्योतिष का जब सही ज्ञान हो जाता है ना, तो व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक वैराग्य आ जाता है। ठीक है, और जो जिसको अंदर आ गया, जो समझ गया, वो दूसरों को समझा सकता है। जब वो आपकी जन्म कुंडली देखेगा तो उस ढंग से आपके जीवन का मार्गदर्शन करेगा, वैसा मार्गदर्शन करेगा कि जिससे कि आपका जीवन संतुलित और बेहतर बन पाए, अच्छा बन पाए। नहीं तो व्यक्ति मार्गदर्शन नहीं करेगा, आपको लालच दे देगा, एक्स से मिलवा देते हैं, अच्छा करोड़पति बनना है उपाय बता देते हैं, सरकारी नौकरी चाहिए ये ऐसा कर लेना, एक ग्रह तुम्हारे ऐसे हैं, क्या करके पैसा आएगा किस। तो ऐसे बहुत सारी बातें जो है होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमें बड़े ही विवेक से इन बातों को समझना है। और ज्योतिष को लेकर ऐसी बातें अगर हो रही हैं कि भाई ज्योतिष बहुत झूठ बोल रहे हैं, अब लोग जो है परेशान हो रहे हैं, यूट्यूब पर इतने एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं कि लोग बहुत परेशान हुए जा रहे हैं, ठीक है, दुखी हुए जा रहे हैं। तो इसलिए जो है कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में, ज्योतिष प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है। जो जिसने ग्रहों को समझ लिया अच्छे से, ज्योतिष विद्या को समझ लिया अच्छे से, वो प्रतिस्पर्धा में कभी पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो वैराग्य आ जाएगा। और जब वैराग्य आ जाएगा तो प्रतिस्पर्धा में क्यों पड़ेगा। हाँ, अपना काम करेगा, अपना समाज की सेवा करेगा, जितना हो सकता है करेगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई गलत कर रहा है तो उसे जरूर बोलेगा कि यह गलत है। तो इसीलिए जब ऐसे ज्योतिष जब होते हैं जो वैराग्यहीन हैं और वो जो है उनके पास आध्यात्मिकता, वो आध्यात्मिकता से संपन्न भी नहीं है और ना समझ पाए हैं, जिसने ज्योतिष को नहीं समझ पाए, आध्यात्मिकता नहीं जाग पाई, इसका मतलब आप ज्योतिष को समझ ही नहीं पाए, तो ये चीज हो जाती है। तो ऐसे लोगों से कभी कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए। और जो है हम कंसल्टेशन लें या सलाह लें तो जो वाकई में ज्योतिष विद्या को सही से समझ चुके हैं वो सही मार्गदर्शन कर पाएंगे हमारा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में विचारों को विराम दूंगा और आप सभी इस विषय पर विचार करें जो मैंने कहा है, चिंतन करें, मनन करें। और आप अगर अपना किसी प्रकार का ज्योतिषीय सलाह लेना चाहें, कोई कंसल्टेशन लेना चाहे तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि मैं मार्गदर्शन करता हूं, भविष्यवाणी नहीं करता हूं। ठीक है, आप पे ग्रहों के अनुसार क्या होना चाहिए, जीवन में किन चीजों को समझने की आवश्यकता है, जीवन में क्या समझे हम जो हम नहीं समझ रहे हैं, जिससे कारण जीवन दुखी हो रहा है, किस दिशा में हम काम करें, बढ़ें आगे तो हमें लाभ होगा, और किस दिशा से हम ज्यादा उम्मीद ही ना रखें तो अच्छा रहेगा। तो इन बातों को समझाना। और रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं वो भी ज्योतिष से सॉल्व किए जा सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता है, कैसा रिश्ता होना चाहिए जिससे कि ये खराब ना हो, वो सारी बातें एक मार्गदर्शन का विषय है। तो मार्गदर्शन मिलना चाहिए, ना कि भविष्यवाणी अगे ऐसा हो जाएगा, आसमान से ये हो जाएगा तो आसमान में आग लग जाएगी, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है चीजें हैं वो ज्योतिष विद्या को कहीं ना कहीं बदनाम कर रही हैं। ठीक है, तो विवेक से विचार करें, फिर इस विषय पे आगे बढ़ें। ओम तत्सत।